जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ एहसन सत्ती। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ग्रेड पीजी, ग्रेड नर्सरी, ग्रेड केजी, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए। साथ साथ ही मैं इस ऐप का इंट्रोडक्शन दूंगा और इसका ट्यूटोरियल भी दूंगा और क्यों हम ये ऐप यूज़ कर रहे हैं ये भी मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। वीडियो मेरी कोशिश होगी कि 5 to 6 मिनट से ज़्यादा लंबी ना हो। अगर हो जाए तो उसके लिए पेशगी में माज़रत चाहता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने प्ले स्टोर के ऊपर जाकर टाइप करना है खान एकेडमी किड्स। खान एकेडमी किड्स पूरा टाइप करना ज़रूरी है बिकॉज़ दो तरह की ऐप्स हैं। खान एकेडमी वो मिडिल स्कूल और सीनियर स्कूल यूज़ कर रहा है और प्री स्कूल के अंदर हम लोग खान एकेडमी किड्स की ऐप यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। हर तरह के मोबाइल में ये इंस्टॉल हो जाती है क्योंकि ये ऐप बनाई ऐसी गई है कि रिमोट एरियाज़ में रहने वाले या फिर वो लोग जो इतने ज़्यादा जिनके पास आईफोन्स वगैरह या हाई एंड फ़ोन अवेलेबल नहीं है वो भी ये यूज़ कर सकें। अच्छा, बच्चों को नए मोबाइल फ़ोन या टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अपने जो मोबाइल फ़ोन आपका बच्चा यूज़ करता है, आप चाहे उसको आधे घंटे के लिए डेली देते हैं। मैंने तकरीबन जब बच्चों के साथ वर्कशॉप्स कराई थी तो सभी बच्चे कह रहे थे कि जी हाँ, हम लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं। कुछ आई थिंक 1 or 2% ऐसे बच्चे थे जो कह रहे थे कि हम लोग स्मार्टफ़ोन्स या टैबलेट्स यूज़ नहीं करते और बहुत से बच्चे थे जो कह रहे थे कि हमारे पास अपने ऑलरेडी टैब्स अवेलेबल हैं। तो आप बस अपना मोबाइल फ़ोन जब बच्चे को देते हैं उसके ऊपर कुछ कार्टून्स वगैरह लगा के या पोएम्स वगैरह लगा के, तो वैसे ही आपने उसमें ये ऐप लगा के बच्चे को देनी है। सिंपल इंस्टॉल ये आराम से हो जाएगी। आप जब इसको ओपन करेंगे तो ऐसे ये ऐप ओपन होगी। अच्छा, अब इसमें आपको साइन इन सबसे पहले करना है। आपको अपने जो आपका ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर आपको ये वाला एक प्रोवाइड कर दिया गया होगा सर्कुलर। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अब जिस तरह ये मैंने नर्सरी के अपने सामने ओपन किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स का काम होगा, वर्ल्ड राउंडर्स का काम होगा और इंग्लिश का काम होगा। और उसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये कंटेंट क्या है, शेप्स के बारे में, ऑल शेप्स इसमें सेकेंडरी प्राइमरी शेप्स आ जाती हैं। इसी तरीके से प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स आ रहे हैं, मोर कलर्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ड्रॉ लाइन, सिंपल चीज़ें हैं। और वर्ल्ड राउंडर्स की क्या चीज़ें ऐड की और इंग्लिश, और नीचे थोड़ा सा आपको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या आपको सबसे नीचे जो है साइन इन का कोड भी अवेलेबल है। सो आपने सिंपल ये काम करना है कि इस साइन इन के कोड को कॉपी करना है, अपनी क्लास के कोड को, और उसके बाद इस ऐप में वापस आ जाना है। अच्छा, इसमें आपने ख़ुद अपना अकाउंट नहीं बनाना, ना किड्स अकाउंट बनाना है, ना पेरेंट अकाउंट बनाना है। आप अगर आप बनाना चाहते हैं अलग से वो आप बना सकते हैं। सो मेन काम आपने सिंपल ये करना है कि ये जो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक क्यूआर कोड या ब्लैक और वाइट डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर टैप करना है। टाइप कोड में आपने जाना है। उसके बाद आपने सिंपल अपना जो कोड था वो कॉपी करके पेस्ट करना है और एंटर कर लेना है। ये नर्सरी के बच्चों ने ऐसे करना है। ग्रेड केजी वालों ने अपने उसमें से देखना है कोड और बाकी सब ग्रेड्स ने वैसे ही देखना है। अच्छा, अब जिस तरीके से यहाँ पर आपको टीचर का नाम नज़र आ रहा है, मिस सोफिया ने ये क्लास बनाई है, वो इसको कंट्रोल कर रही होंगी। यहाँ पर बच्चों के नाम आ रहे हैं, 3 कैंपसेस के बच्चों के यहाँ पर नाम है। इसी तरह बाकी कैंपसेस की भी इसी तरीके से लिस्ट बनी होगी। अब जिस तरीके से लिखा हुआ है आपके सामने सबसे ऊपर अगर आप देखें, आमना नूर ISB लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आमना नूर ये इस्लामाबाद कैंपस की बच्ची है। उसके राइट के ऊपर अरहम नूर फेडरल कैंपस की बच्ची है, तो FED। उसके बाद एक और अरहम नूर है जो कि है मार्गला टाउन की बच्ची है। सो नाम सेम है लेकिन कैंपसेस जो हैं वो डिफरेंट है। जो अपने अपने कैंपस के बच्चों ने करना है। TCC का मतलब है मार्गला टाउन ट्विन सिटी कैंपस। और इसमें मेरा भी एक डमी अकाउंट है, मैं वो आपके सामने ऊपर करता हूँ। मिस्टर एसन के नाम से है, जो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था साथ में। अच्छा, और इसके ऊपर दोबारा से आप जब अपने एवटार पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसमें अब ये आपने नहीं करना कि एक वालदा वो उनका मैसेज आया था कि भाई हम लोग तो गांव जा रहे हैं, हम लोग किस तरीके से ये करेंगे। सिर्फ एक ही दिन हमने हमारे बच्चे जो थे वो उन्होंने ट्यूशन वाली आप ही के पास जाना था, तो आप ट्यूशन में भी छुट्टी होगी तो कैसे करवाएंगे। तो भाई ये काम आपके बच्चों ने खुद करना है। इसमें ना आपने हेल्प करवानी है, आपने सिर्फ ये हेल्प करवानी है कि बच्चे को ओपन करके दे देनी है और साथ में ये देखना है कि बच्चे को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं समझ आ रही है तो उसको बिल्कुल मिनिमम सी उसकी हेल्प करवानी है। गोल ये है कि बच्चा खुद से डायरेक्शंस फॉलो करना सीख ले और ख़ुद से उसको बचपन से ही आदत पड़ जाए कि भाई मेरे हाथ में जो डिवाइस है ये बहुत पावरफुल डिवाइस है, पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। अगर मैंने कोई चीज़ सीखनी है, मुझे ट्यूशन वाली बाजी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी मदर को अगर कोई काम मेरी मदर को नहीं आता तो ये नहीं कहना कि जी मुझे ये अब कोई मैं सीख नहीं सकता। किसी को घर में काम नहीं आता तो आप खुद
जो है मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके ये सीख सकते हैं। हम चाहते हैं कि पीजी से ही बच्चे की आदत डल जाए, तो काइंडली इसका आपने ख्याल रखना है। कौन इनको बच्चों को सिखाएगा? नीचे आपको 5 एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। पहले एनिमल जो राइट साइड के ऊपर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं इनको इंट्रोडक्शन। कोडी, फिर सैंडी है, फिर स्पेक है, फिर रिया है, और फिर जो एलिफेंट है इसका नाम ओलो है। ये बच्चे के फ्रेंड्स हैं, कार्टून्स हैं, और बच्चे के इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये टीचर्स हैं। ये बच्चे को बता रहे होंगे कि भाई पहले इसको समझा रहे होंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद जब उसका टेस्ट ले रहे होंगे या एक्टिविटी करवा रहे होंगे तो उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे। बच्चा इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा तो वो एक्टिविटी कर पाएगा, नहीं फॉलो करेगा तो नहीं कर पाएगा। इसमें बच्चे की ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बच्चा क्लास में अपनी जो क्लास टीचर है उसकी भी इंस्ट्रक्शन जो है जी वो फॉलो करना सीख जाएगा। उसके अलावा कुछ पेरेंट्स को इतराज़ था कि भाई ये तो इंग्लिश में हमारे बच्चे को कैसे आएगी। भाई आपका बच्चा इंग्लिश में कार्टून देखता है, फ्रोज़न मूवी देखता है, उसको सारा पता है एल्सा के बारे में और उसकी बहन के बारे में। वो द लायन किंग देखता है, उसको सिम्बा के बारे में, स्कार के बारे में और उसके फादर के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ समझ आ जाती है। इसी तरीके से ये ऐप बनाई गई है, साइकोलॉजिस्ट ने इसको बनाया है कि उन्होंने ऐसा कोई चीज़ें डाली कि जो बच्चे के लिए कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल होगा। एज वाइज उन्होंने कैटेगरीज बनाई है, हम लोग भी एज वाइज स्टार्ट करें और पिछली एज के बच्चे चल जाएँ, ताकि क्योंकि बच्चों का पेंडेमिक की वजह से था, तो ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। सो ये जो एनिमल्स हैं ये इंस्ट्रक्ट करेंगे। काइंडली ये वाला आपने काम नहीं करना जो कि सिस्टम को गेम करते हैं, ट्यूशन में बच्चों को बेच के डल करते हैं, उनकी फ़र्स्ट पोजीशन आ भी जाती है, लेकिन फिर भी बच्चों के जो बेसिक्स हैं, जो कोर्स हैं, वो सेट नहीं होते हैं। तो इसको अभी आपने गेम नहीं करना। और जिस तरीके से मैंने आपको कहा है, जो हमने गोल्स रखे हुए हैं कि बच्चों के उसके इमोशनल और फिज़िकल और उसके अलावा इंटेलिजेंस के जो गोल्स रखे हैं हमने वो अचीव करने हैं, और जो रीइंफोर्समेंट कॉन्सेप्ट्स की करवानी है, और जो पीछे जो लॉस है उसको हमने रिकवर करना है। तो काइंडली इसी तरीके से यूज़ कीजिएगा। आपका बच्चा रोज़ाना अगर आधा घंटा यूज़ करते तो 10 मिनट्स उसको इसके ऊपर यूज़ करवाएं। अच्छा, सो अब मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से अपने कंटेंट को या असाइनमेंट्स को जो आपको साइन करवाई हैं उनको एक्सेस करना है। लाइब्रेरी में जाएंगे, टॉप राइट कॉर्नर में लाइब्रेरी की ऑप्शन है, और ये असाइनमेंट्स आपके सामने सिलेक्टेड हैं, ठीक है जी। बाकी चीज़ें भी इस तरीके से अवेलेबल है, अगर आप खुद देखना चाहिए और एज ग्रुप चेंज करना चाहिए आप कर सकते हैं। वापस असाइनमेंट्स में आते हैं, तो ये आपको असाइनमेंट्स असाइन की गई हैं। आपको नज़र आ रहा है कि 104 असाइनमेंट्स हैं। असल में ये 104 असाइनमेंट्स नहीं है, ये बहुत कम है, मैक्सिमम ये कोई 15 है या 13 है। अच्छा, अब इसमें होता है कि एक असाइनमेंट है उसको 4 to 5 डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाता है। एक एक्टिविटी अब जिस तरह आपको यहाँ पर सब फ्रंट लाइन में नज़र आ रही है जी, मेन। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस भी नज़र आ रहा है लिखा हुआ, बेसिक भी नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और प्रैक्टिस 2 भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। कम से कम एक एक्टिविटी जो होती है उसके 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आपने मेन वाला काम करना होता है जिसमें बच्चे को कोर कॉन्सेप्ट दिया जाता है, और ऑटोमेटिक खुद ही बच्चे को दी जाए। तो उसमें आपने ये नहीं होगा कि बीच में पास करके आप एक्सप्लेन करने बैठ जाए, नहीं, आपका बस काम है कि ये इंश्योर करना कि बच्चा जो इसमें कार्टून्स हैं उनसे इंस्ट्रक्शंस लेना या उनकी डायरेक्शंस को फॉलो करना सीख जाए, और आपने ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करना, और बच्चे ने ये काम खुद करना है। मेन करेंगे, उसके बाद बच्चे की प्रैक्टिस करवाई जाती है, फिर दोबारा से प्रैक्टिस कराई जाती है, उसको प्रैक्टिस 2 कहते हैं। फिर एक और उसका टेस्ट होता है जिसको बेसिक कहते हैं। तो ये 4 एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब ये आपने कह के नहीं डर जाना कि भाई हम तो छुट्टियां एंजॉय करने के लिए आए थे, बच्चों को क्या दे दिया। बच्चों को हमने कार्टून्स देखने के लिए दिए छुट्टियों में, इसमें कोई हमने बच्चों पर जुल्म नहीं किया। हम लोगों ने इसीलिए कोई वर्कशीट्स उनको असाइन नहीं किए हैं, और ये काम वर्कशीट से ज़्यादा ज़रूरी है। जब वर्कशीट से साइन करते हैं तो फिर मदर भी सर पकड़ के बैठी होती हैं, और ट्यूशन वाली आप ही भी सर अपना दीवार पे मारी होती हैं कि भाई ये मुझे भी नहीं आता तो ये भी नहीं कर सकता। तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें पढ़ने की, बच्चा ये सारा काम खुद करेगा, और जितना वो कर सकता है ठीक है। हमने क्योंकि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में यही काम करवाना है, तो वो मैंने ऑलरेडी पहले से ही असाइन कर दिया। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा ये काम लगे तो ये ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आगे क्लासरूम में इसी तरीके से जब बच्चा सिर्फ अपना नाम ओपन करेगा और काम कर लेगा, और मेरे पास रिपोर्ट्स बन कर आ जाती हैं, जो मेरा डैश पैनल होता है टीचर वाला अकाउंट, कि किस बच्चे ने कितना काम कर लिया या नहीं कर लिया, वो फिर आपसे पीटीएम पे इंशाल्लाह डिस्कशन हो जाएगी। अभी मैं आपको एक्टिविटीज़ की बता दूँ। अच्छा, सो 3 टॉपिक्स, 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं वर्ल्ड प्री स्कूल के, वो है वर्ल्ड अराउंड अस और इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इसी तरीके से ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, और उसके अलावा जो ब्रेन बच्चे का जो है उसकी मेमोरी या वर्किंग मेमोरी को तेज़ करना और उसको पैटर्न्स मतलब इसको शार्प करना, वो काम हो रहा होगा। तो अभी मैं नर्सरी के जिस तरह आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नर्सरी के बच्चों को हम लोगों ने असाइन किया अपर केस ए, अपर केस बी, लोअर केस ए, लोअर केस बी। सो इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है कि बच्चा इसको रिकग्नाइज़ कर सके डिफरेंट इसकी फॉर्म्स में, और ये सारा काम हो रहा होगा। सिर्फ इसी में ही अब आप देख रहे हैं कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसको बताने के लिए।
ये कम से कम 16 या 20 एक्टिविटीज़ सिर्फ इसी की बन गई हैं, ठीक है। उसमें सॉर्टिंग करके बहुत फ़न एक्टिविटीज़ हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अगर ये लोअर केस ए एक्टिविटी को ओपन करता हूँ, सो इसमें अब कोडी नीचे इंस्ट्रक्शन दे रहा है बच्चे को कि यू हैव टू ड्रैग द लेटर ए इनटू द ग्लास। अब इसमें बच्चे की स्पोकन भी जो है वो भी इम्प्रूव हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे को नेटिव इंग्लिश जो है वो सिखाई जा रही है। जो हम पाकिस्तान में बोलते हैं उसको इंग्लिश कहते हैं, या सरकारी इंग्लिश नहीं सिखाई जा रही है, क्लासरूम वाली पाकिस्तानी स्कूलों वाली इंग्लिश नहीं सिखाई जा रही है, उसको नेटिव इंग्लिश सिखाई जा रही है और बच्चा इसी में ही सीख जाता है। उसको एक तो ये भी पता चल गया कि ड्रैग करना क्या होता है, टैप करना क्या होता है, और उसके अलावा उसको ये भी पता चल गया कि ग्लास आ गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अगर इसको अब जब मैंने ए को सिलेक्ट किया तो उसमें ए की साउंड भी वो बता रहा है, ठीक है। लेट्स से मैं अगर ओ को करता हूँ, सो ओ की साउंड ये भी आ गई। सो ये सारे एस को मैं अगर ड्रैग कर लूँगा, सिंपल सी एक्टिविटी है, डन हो गया। उसके बाद अब मैंने इसको क्लिक करना है, टैप करना है। इस तरह सिंपल सी एक्टिविटी। अगर बच्चे को नहीं समझ आ रही तो बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर में दोबारा से वीडियो होती है जिसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है दोबारा से। तो ये करके मैं अब एक्टिविटी से बाहर निकला हूँ। अच्छा, एक एक्टिविटी होती है मैक्सिमम प्ले ग्रुप वाली, तो ख़ास तौर पे 20 to 30 सेकंड्स की भी एक्टिविटीज़ होती हैं। कोई बहुत ही लंबी हो जाए तो वो मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स की एक्टिविटी होती है। काम ये बच्चे ने खुद करना है। अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि काइंडली मेरे पास ये ना लेकर आ जाइएगा कि भाई बच्चों ने काम इसलिए नहीं किया कि ट्यूशन वाली आपी जो थी वो उनके पास हम सिर्फ एक ही दिन गए थे और उसके बाद हम लोग गाँव चले गए थे। तो ये सारा काम है, मैंने इंग्लिश का एक्सप्लेन कर दिया। उसके अलावा वर्ल्ड अराउंड अस का अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, बीइंग टुगेदर, ऑपोजिट्स आगे, इसमें सब में वोकेबलरी भी है और बच्चे की जो अपनी ब्रेन है उसको भी, उसकी ग्रोथ भी हो रही है, इमोशनल लर्निंग भी हो रही है। फ्रूट्स की वोकेबलरी है। आप देखेंगे बच्चे का ख़ुद आप देखेंगे कि घर में उसका इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। किचन की वोकेबलरी सिखाई जा रही है, वेदर की वोकेबलरी सिखाई जा रही है, अराउंड अस फूड की है, बाकी सारी चीज़ें, फ्रूट्स भी आगे। अच्छा, उसके बाद ये आगे शेप्स आ गई जिसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल्स, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं। और इसी तरीके से एक्टिविटीज़, अब सर्कल की 4 एक्टिविटीज़ होंगी इसलिए वो ज़्यादा हो रही हैं और सिंपल सी बहुत मज़े की होगी। इसमें ये बताया जाएगा कि भाई एवरीडे लाइफ में हम लोग कहाँ कहाँ पर सर्कल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर शर्ट का एक बटन है वो भी एक असल में सर्कल है, होल है वो भी सर्कल है। उसके बाद प्राइमरी कलर्स हैं, फिर सेकेंडरी कलर्स हैं। क्लासरूम के साथ ये मैच किया जा रहा है। आई थिंक नर्सरी क्लास में बच्चों ने प्राइमरी कलर्स के साथ सेकेंडरी कलर्स भी करने होते हैं। उसके अलावा फिर फीलिंग्स की है। सैड फीलिंग है, जब मैं सैड होऊंगा तो मैंने रोना है, तो अगर मैंने अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है जो मेरे आसपास होंगे, चाहे वो पेयर्स हैं चाहे वो टीचर्स हैं, तो बच्चा रोता है इसीलिए क्योंकि वो सैड होता है और वो अपनी फीलिंग्स को कन्वे करना चाह रहा है। उसको एक बेहतर तरीके में किस तरीके से किया जा सकता है। अगर कोई दूसरा सैड है उसको किस तरीके से आप कंसोल कर सकते हैं और उसको आप नॉर्मल बिहेवियर पे ला सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेटेड है तो चीज़ें नहीं तोड़नी है और किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन को शो करना है, या दूसरा फ्रस्ट्रेटेड है उसको किस तरीके से काम डाउन करना है। हैप्पी, अपनी हैप्पीनेस किस तरीके से शेयर करनी है, और सैड, सरप्राइज़, हैप्पी एंड सैड, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आ रही हैं। एक्साइटेड, हाउ यू फील, क्वाइट, लाउड, ये सारी चीज़ें, इमोशनल फेशियल एक्सप्रेशन आ रही हैं। उसके अलावा जो है फॉलो डायरेक्शन, ये सबसे मेरी फेवरेट एक्टिविटी है क्योंकि इसमें बच्चे की ये लर्निंग हो रही है कि क्लासरूम में जब बच्चा बैठा होता है और जब टीचर उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है तो वो इंस्ट्रक्शंस को बेहतर तरीके से फॉलो कर सके। यहाँ पर उसकी वो प्रैक्टिस करवाई जा रही है। सो अगेन फॉलो डायरेक्शंस की आई थिंक कोई 6 एक्टिविटीज़ हैं, बहुत मज़े की हैं। आप ख़ुद भी करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। उसके अलावा सो टूल है, इसमें बच्चे की थोड़ी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है कि बच्चा डिफरेंट पैटर्न्स को जो है वो रिकग्नाइज़ कर सके और उसके बाद उस तरीके से वो सॉर्ट कर सके। फिर थोड़ा सा बच्चों के लिए फ़ंड्स हमने चीज़ें रखी थी जिसमें रेड पांडा, पोलर बेयर और मॉन्स्टर ट्रक्स की एक तरीके से ये आ रही है। आप इसको ई बुक कह सकते हैं कि बच्चे बुक्स पढ़ना या इन्फॉर्मेशन हासिल करना वो ले सके, बच्चों को ये चीज़ें पसंद होती हैं तो ये। फिर उसके बाद ट्रेसिंग एंड ड्राइंग की है जिसमें बच्चों को बताया जा रहा है कि लाइंस किस तरीके से ड्रॉ की जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। क्योंकि बच्चे आई थिंक नर्सरी में बच्चे जो हैं वो पीजी उन्होंने नहीं पढ़ी क्योंकि पेंडेमिक की वजह से पेरेंट्स ने पीजी में दाखिला नहीं करवाया, घर पर बैठे काम करते रहे। अब वो नर्सरी में डायरेक्ट आ गए हैं तो इसलिए तो हमने थोड़ा सा आसान चीज़ें हमने दी कि पहले भाई बच्चे को लाइंस ड्रॉ करने आ जाए और ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आ जाएंगी और भी चीज़ें ड्रॉ करें। फिर वर्ड्स ऑन साइंस की एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चों को बताया जा रहा है कि अगर आप किसी जगह पर फंस गए हैं, लेट्स से कहीं आग लगी है, तो आपने खुद, और पेरेंट्स आपके आसपास नहीं है, आपने खुद किस तरीके से बाहर जाना है। साइंस को देख के एग्ज़िट साइन का मतलब है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, एंटर साइन का मतलब है यहाँ से अंदर आने का रास्ता है, और ये सारी चीज़ें। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी या डेंजर के क्या हैज़र्ड साइन है वो क्या है। आप जब बाहर कहीं वॉक कर रहे हैं तो रोड क्रॉस करना है तो किस तरीके से करना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का साइन, उसके अलावा स्टॉप का साइन, वहाँ पर आपने रुक जाना है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं, तो काइंडली इसको बच्चे को खुद करना, उसके अपना डिस्कवरी का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। अच्छा, फिर मैं अब थोड़ा सा ही साथ में मैं एक्सप्लेन कर दूँ 1 और 2 का, फिर मैंने एक और बातें करनी है, काइंडली वो भी सुनिएगा। सो लेट्स से ग्रेड 1 है और ग्रेड 2 है, उनको हमने इसी तरीके से बताया। मैथमेटिक्स में हम देखने काउंट टू 3 है, फिर काउंट टू 4 है, सॉरी मैं इसको ग्रेड 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो एडिशन विद टेंस में ऐड करें, 10 + 10 = 20, ये सारा काम था, हमने इस दफ़ा भी कराया था। फिर इसी तरीके से 20 में ऐड करना, फिर 10 में सब्ट्रैक्ट करना, ये सारी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो अब आपकी मर्ज़ी है आपने जितनी बच्चे को करवानी, क्योंकि यही एक्टिविटीज़ जब बच्चा वापस आएगा तो हमने उसको दोबारा से करवाएंगे। बस उसमें ये होता है कि क्योंकि महीने में हम लोग मैक्सिमम 2 डेज़ काम कर रहे होते हैं, और साथ में हम लोग होमवर्क असाइन कर रहे होते हैं, और उसी तरीके से फिर ये काम घर पर भी करना है और इधर भी करना है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3 नंबर्स आ गया। फॉर एग्जांपल ग्रेड केजी के बच्चे जो है उसको 2 + 2 = 4 करना सिखा सकते हैं, बट लेट्स से 2 + 2 + 8। सो ये चीज़ें आ रही हैं। इसी तरीके से अब इक्वेशंस के थ्रू अब सिखाया जा रहा है, सारा काम आ गया। सोचना, मैथमेटिक्स को सोचना, उसमें ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है सारी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड्स, हम लोग तो बच्चों को सिर्फ उंगलियों में काउंट करना सिखाते हैं, तो ये मेंटल जो है वो उस तरीके से सिखा रहे हैं, काउंट अप बैकवर्ड्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर नंबर आइडेंटिटी आ गई, प्लेस वैल्यूज़, ऑर्डिनल नंबर्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस तरीके से हैं। और लेंथ को मेजर करना, टाइम टेलिंग आ गई, बार ग्राफ्स, फिर अगेन शेप्स आ गई। अब लेट्स से मैं बताता हूँ कि इंग्लिश का क्या काम है। फॉर एग्जांपल ग्रेड 2 का मैं बताता हूँ। रीडिंग में अगर हम आगे, तो उसमें अगर आप देख सकते हैं हमने ये चीज़ें असाइन की होंगी। अब यही वही वर्ड्स ऑन साइंस वर्ड्स हैं जो कि नर्सरी के बच्चों को करवाए जाते हैं, बट यहाँ पर उनकी डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और वोकेबलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है, राइमिंग उसमें आ रही है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में सिलेबल्स भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी हम लोग रीडिंग में हैं, आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने असाइन की हैं बच्चों को। ये मैं ग्रेड 2 का ज़रा ओपन कर दूं आपके सामने। वाउल साउंड्स हैं, लॉन्ग ए, लॉन्ग ई, लॉन्ग ओ की साउंड है। उसके अलावा कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आर कंट्रोल वॉल्स हैं, कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स है। फिर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आ गए हैं, साइट वर्ड्स आ गए। स्पेलिंग रूल्स आ रहे हैं, सॉफ्ट सी क्या होता है, सॉफ्ट जी क्या होता है, टच रूल और ड्रॉपिंग ई साउंड, कलेक्टिव एंड प्लूरल नाउन्स, रिफ्लेक्सिव नाउन्स, वर्ब टेंसेस। यहाँ पर मतलब बच्चे अब वो सेंटेंसेस बनाना भी सीखे हैं, तो वो अब एसेस वगैरह भी लिखेंगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। एक्सपैंड एंड अरेंज सेंटेंसेस, कैपिटलाइजेशन, कॉमा लेटर्स, ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से इनकी मैथमेटिक्स है। एडिशन, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक स्ट्रेटजीज़। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चे को खुद सिखाना कि भाई उसने जो स्टेटमेंट होगी वो कैसे रीड करनी है, उसमें से डाटा कैसे जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, और उस पर उसके ऊपर कौन सी अरिथमेटिक स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। यही काम सारा मैथमेटिक्स में हो रहा होता है। सो प्लेस वैल्यूज़ दोबारा ज़्यादा सिखाई जा रही है, और ये सारी चीज़ें जब बच्चे ये कर लेंगे तो उसके बाद उनको उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर दीजिएगा। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? इसकी बहुत सी वजूहत हैं। पहली बात तो ये है कि भाई बच्चे वो 1 साल, 1.5 साल या 2 साल बच्चों ने अपना वो घर पर गुजारा, तो उनको ज़ाहिर बात है घर और स्कूल में काफ़ी डिफरेंस होता है। अच्छा, उसमें एक और चीज़ हमने ये भी देखी कि मैंने पहले भी मैंने बताया कि जिस तरह अगर बच्चे को पीजी में अब दाखिल नहीं करवाया था, क्योंकि जब उसकी पीजी में जाने की उम्र थी तो तब पेंडेमिक था, तो पेरेंट्स ने कहा भाई साल हम घर में पढ़ा के अब सीधा डायरेक्टली उसको नर्सरी में डाल तो दिया, लेकिन बच्चे को काम आता नहीं है, उससे होता नहीं है। सो फीलिंग्स की बात आ गई, क्लासरूम की इन्वायरमेंट की बात आ गई, तो इस सब में हेल्प मिल रही है। उसके अलावा अब लेट्स से एक बच्चा केजी क्लास में था, अब वो ग्रेड 2 में आ गया, ग्रेड 2 में आ गया, अब रेगुलर क्लासेस तो स्टार्ट होंगे, बट मसला ये है कि भाई बच्चे को ग्रेड 1 का काम नहीं आता और ग्रेड केजी का भी काम नहीं आता, क्योंकि जब ग्रेड केजी में वो गया था मार्च में तो फ़ौरन पेंडेमिक आ गया था, ठीक है। और अब फिर उसके बाद हम सबको ये चीज़ें पता हैं कि जी जो एग्ज़ाम्स हो रहे होते थे, क्लासेस अटेंड करते थे नहीं करते थे, एग्ज़ाम्स होते थे तो उसमें मदर एग्ज़ाम फिल करके दे रही हैं या ट्यूशन वाली आप ही काम करके दे रही हैं, तो गेम तो कर लिया सिस्टम को, बच्चे की पोजीशन तो आ गई, बट बच्चे को काम नहीं आता। फिर उसमें यह भी होता है कि कुछ पेरेंट्स ने बच्चे को ट्रांसफ़र किया होता है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो फिर पिछले स्कूल का लेवल थोड़ा सा लोअर होता है और यहाँ की क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव होती है। या फिर अगर आप इवन एजुकेटर्स में आए हैं तो एजुकेटर जो मानसेरा वाला एजुकेटर है और इस्लामाबाद वाला जो एजुकेटर है
इसी तरीके से सदीक पब्लिक स्कूल है जो F10 कैंपस और G13 कैंपस के जो बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ें फ़ील हो रही होगी। सो ये है फास्ट रिकवरी के जो पीछे जो लॉस हुआ है उसको किसी तरीके से रिकवर करना। तो हम लोग क्लासरूम में इतना टाइम नहीं होता, होमवर्क में फिर हमें पता है कि सारा काम है, वहाँ पे ट्यूशन वाली आप ही बीच में इन्वॉल्व हो जाती है या और हेल्प इन्वॉल्व हो जाती है कि जो हमारे टारगेट्स होते हैं वो अचीव नहीं, जो असल काम होता है वो अचीव नहीं हो रहा होता। ऑन पेपर तो काम हो जाता है बट ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे की नहीं होती है। सो उस डेफिसिट को हम लोग इस तरीके से रिकवर करेंगे, इस ऐप को यूज़ करेंगे। अगर ये 3 मंथ्स में काम हो जाता है ठीक है, अगर ये 6 मंथ चलता है ठीक है, डिपेंड्स ऑन कि पेरेंट्स कितना इन्वॉल्व इसमें होते हैं और बच्चे जो हैं वो किस तरीके से करते हैं। क्लासरूम में ऑब्वियसली काम हो रहा होगा, आई थिंक 4 to 5 आवर्स की वर्कशॉप्स हो रही होंगी, वो पूरे मंथ में हो रही होंगी। अब ऑब्वियसली बीच में एग्ज़ाम्स वगैरह भी आ जाते हैं तो उसमें टाइम हमें देखना पड़ता है और रेगुलर स्टडीज़ जो हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये सारा काम होगा इंशाल्लाह। अगर आप और इसमें बहुत अच्छी ये एक्टिविटीज़ हैं, बहुत अच्छी ये ऐप है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टेक बिलियनियर जो US का था, उसकी हालांकि बिलियनियर है वो, और वो कह रहा था कि भाई मेरे घर में जब बच्चों को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती है तो हम लोग सिंपल खान अकेडमी किड्स इंस्टॉल करते हैं और उसके ऊपर ये काम करते हैं। तो काइंडली इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा और बच्चे को खुद करना है, डिस्कवरी है उसकी सारी, और काइंडली इसमें जो है वो किसी और को ख़ुद भी इन्वॉल्व ना होइएगा और ना हो। और हमारे पास ये सारा आ जाता है। और कोई भी बच्चा जब ओपन करता है तो हमारे डैशबोर्ड में नज़र आ रहा होता है कि ये बच्चा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कितना काम सही किया, कितना काम गलत किया है, कौन सा काम उसको दोबारा रिपीट करना है। तो वो जो आपकी क्लास टीचर होगी वो आपकी डायरीज़ के ऊपर या आपको इसी तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर इन्फॉर्म करी होगी। सो दैट्स इट फॉर नाउ। जितनी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी, आप कर लें। मैं आपको ये कहूँगा कि मिनिमम जो है वो आप इस पे घंटा स्पेंड करें। आपके पास जो पूरे 12-13 दिन है उसमें अगर आप घंटा भी स्पेंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। तो जब वापस आएंगे बच्चों को जब हम काम कराएंगे उसमें बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा इससे अवेयर होगा और उसको पता होगा कि क्या काम है, तो उसके लिए क्लासरूम में काम करना भी काफ़ी ईजी होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।